हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल व्यास। आई एम अ चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी बुक्स पर वीडियो बनाता हूं और फिलहाल हमारा कोर्स चल रहा है चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर्स। ये अनरेटेड से 1400 रेटेड प्लेयर सभी के लिए बेस्ट प्रोग्राम है। इसमें मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो कि इतने रेटेड लेवल तक के प्लेयर को पता होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डबल अटैक। डबल अटैक बेसिकली होता क्या है? तो चेस की जो डबल अटैक की टैक्टिक है, ये हर फेज में काम आती है। इसे हर कोई पीस लगा सकता है। और दूसरी बात कि डबल अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल टैक्टिक्स होती है और बहुत कॉमन होती है। मतलब हम गेम में कई बार इसका यूज करते हैं और इसका गेम में यूज होता है। तो बेसिकली डबल अटैक में होता क्या है? तो बेसिकली डबल अटैक होता है जब हमारा एक पीस सेम टाइम में दो अलग अलग पीसेस पर अटैक करता है। जैसे कि ये जो पोजीशन है और यहाँ पर ब्लैक की मूव है। ठीक है। तो अगेन मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मोटिव के बारे में तो पहले बताया ही है और वो हर टैक्टिक्स में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर एक डायगोनल में दो पीसेस हैं, तो इसी का फायदा उठाते हुए ब्लैक ने किया बिशप टू D5। और नाइट और रुक एक दूसरे को एक साथ नहीं बचा सकते हैं। तो ये गेम में अब ब्लैक प्लस हो जाएगा और गेम इजीली विन कर लेगा कन्वर्ट करके एंड गेम में। ये पोजीशन है। अब जनरली क्या होता है, हर बार डबल अटैक पीसेस पे नहीं लगाया जाता है, कई बार स्क्वायर्स और पीसेस पे भी लगाया जाता है। जैसे कि यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये बिशप H7 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है और अगर मेरी क्वीन E4 पे आती है तो यहां से मेट लगेगी। तो मैं यहाँ पर क्वीन इसलिए खेला कि यहाँ पर एक तो मेट भी लग रही है और इधर रुक भी कैप्चर हो रहा है। तो डबल अटैक इस तरीके से फैंसी तरीके से भी लगाया जाता है। अब यहाँ पर G6 से मेट को तो बचाना ही पड़ेगा, किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने रुक कैप्चर कर लिया और अब हम देख पा रहे हैं गेम बड़ी इजीली हम जीत जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग चलते हैं। ये एग्जांपल जो है इसमें भी हम यही देखने वाले हैं कि अपोनेंट का किंग 8th रैंक में है और नाइट 7th रैंक में है। तो अगेन मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मोटिव बताया है। तो रुक E8 चेक, किंग G7 एंड रुक E7 चेक। तो एक तरफ किंग पे अटैक है, एक तरफ नाइट पे अटैक। तो डबल अटैक इस फैशन में भी लगाया जाता है। एंड इसके बाद अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां तक तो आपको बता दिया गया है चलो कि कैसे डबल अटैक लगाना है, लेकिन ये दो पॉन भी तो मतलब प्रॉब्लम है ना, इन दो पॉन की भी, तो इन्हें कैसे रोकना है तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि इन्हें कैसे रोकना है। तो कभी भी अगर आपको पास्ट पॉन्स को रोकना है तो रुक बिहाइंड द पास्ट पॉन होता है। कभी भी आपको पास्ट पॉन्स को रोकना है तो रूल होता है रुक बिहाइंड द पास्ट पॉन। मतलब आपको पॉन को पीछे से रोकना है, आगे से आप कभी नहीं रोक सकते। आगे से आप रोकने की कोशिश करेंगे तो कई बार आप असफल हो सकते हैं। तो यहां पर हमने 20 पॉन को पहले टारगेट किया। इससे क्या हुआ कि अब हमने अपोनेंट की पॉन को फोर्स मूव करवाया, जिससे कि जो पीछे वाली पॉन है ये हमें इजीली विन करने को मिल गई। अब यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया B4, हमने इसे कैप्चर किया और अगेन हमने इस पॉन को भी पीछे से रोक लिया। और अब हम देख पा रहे हैं ये गेम इजीली वाइट विन कर लेगा। चलिए, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो डबल अटैक हम पॉन से भी लगा सकते हैं और पॉन से डबल अटैक लगाने के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा एंड शायद ही वो किसी बुक ने डिस्क्राइब करी है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा पॉन से जब आपको डबल अटैक लगाना है तो एक फाइल की दूरी के बीच में अपोनेंट के पीसेस होना चाहिए, तभी पॉन डबल अटैक लगा सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो फाइल की डिस्टेंस है और उसके बाद मतलब कि आप डबल अटैक परफॉर्म करवा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, वन फाइल की डिस्टेंस जरूरी है। तो यहां पर व्हाइट ने प्ले किया G4 चेक, क्योंकि E4 पॉन से तो कैप्चर कर नहीं सकते क्योंकि वो तो रुक से पिन है। पिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो G4 चेक, किंग G6, G into F5 चेक। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। G4 चेक देने के बाद में अपोनेंट का किंग H4 भी नहीं जा पा रहा है, G5 भी नहीं जा पा रहा है, तो जाना G6 ही पड़ेगा और एक डबल अटैक के बाद दूसरा डबल अटैक। सो आप देखिए कि टैक्टिक्स कितनी स्ट्रांग होती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये जो पोजीशन है इसमें ब्लैक ने नाइट E2 चेक दिया। इसे हम जनरली नाइट फोक भी बोलते हैं, लेकिन डबल अटैक की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बिशप को विन कर लिया।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये एग्जांपल काफी इजी था। हाँ, ये जो एग्जांपल है इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से चेक देता हूँ नाइट से G6, तो किंग को a की स्क्वायर है H7 आना, और अगर वो H7 पे आता है तो F8 से नाइट फोक वापस लग जाएगा, विच इज डबल अटैक, और अगेन डबल अटैक पे फिर से डबल अटैक। सो इसको बोल दिया हमने 2 डबल अटैक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग चलते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जनरली कोई डबल अटैक जैसा पोजीशन आ नहीं रही है, मतलब कि हम किसी पीस पे इस तरीके से कुछ डबल अटैक कर पाए दो पीस पे एक साथ। लेकिन अगेन मैंने आपको स्क्वायर और पीस का कॉम्बिनेशन बताया था और यहाँ पे वही यूज होगा। यहाँ पर व्हाइट ने बहुत इंटरेस्टिंग मूव प्ले करी है, विच इज क्वीन F3। क्वीन F3 से क्या हुआ, एक तो हमने इस स्क्वायर पे डबल अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हम क्वीन F8 रुक F8 मीट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर इस बिशप पे भी अटैक है, तो अब यहाँ पर ब्लैक कुछ भी खेले उसका गेम लूज ही हो रहा है। सपोज करते हैं उसने अपनी मेट बचाने की कोशिश करी, सो हमने यहाँ पर प्ले कर दिया, ठीक है, और अब हम ये गेम इजीली विन कर लेंगे। तो इस पोजीशन में और कुछ अब ब्लैक कर नहीं सकता है। तो ये क्वीन F3 जो मूव है ये हम इसीलिए फाइंड आउट कर पाए हैं क्योंकि हमने अगेन ज्योमेट्रिकल मोटिव्स को देखा, तभी हम इसे परफॉर्म कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे भी कई आपके लिए अलग अलग टैक्टिक्स पर लेकर के आता रहूंगा, और ये हमारा कोर्स चल रहा है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे।